गर्ग, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9th के चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस टाइप की प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन बताया था कि जैसे गैस को कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड को कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड गैस में या फिर गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो आज मैं आपको इन्हीं के एग्जाम्पल बताऊंगी और साथ में आपको इवेपोरेशन के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स गैस को अगर हम कूल करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम एक ठंडे गिलास पानी को हम रख देते हैं तो बाहर क्या इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। क्यों होता है वो? क्या उस गिलास को पसीना आ गया क्या? एक्चुअली होता क्या है कि जो एयर के अंदर जो वेपर्स प्रेजेंट है वो उस गिलास के कंटेक्ट में आते ही क्या हो जाती है, कूल होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ग्लास के जो चारों तरफ है हमें क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। ये क्या कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन, की जब गैस कूल होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन। कौन सी है, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब लिक्विड को कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। सबसे आसान एग्जांपल है कि पानी को कहाँ रख दो, फ्रीजर में रख दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो किसका एग्जांपल हो गया ये, सॉलिडिफिकेशन का। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड गैस में या फिर गैस जब डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल आइस होती है, नॉर्मल आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O। क्या है नॉर्मल आइस का फॉर्मूला, H2O। और एक होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं, ड्राई आइस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम हाई प्रेशर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब ड्राई आइस के अंदर गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। किस प्रोसेस के थ्रू, सब्लिमेशन। ऐसे ही अगर हम क्या करें, जो हमारे सॉलिड फॉर्म में ड्राई आइस है उसको हम खुला छोड़ दें ऐसे ही, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, या गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। तो ड्राई आइस को हम सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ड्राई आइस का, CO2। जब CO2 किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। और नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। तो देखो इवेपोरेशन क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो कोई भी सब्सटेंस है, उसकी जो पार्टिकल्स होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है पार्टिकल्स की। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया है, गिलास पानी का लिया है, तो यह वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब मान लो मैंने 80 डिग्री सेल्सियस पे इस पानी को रखा हुआ है। कितना टेम्परेचर है पानी का, 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो मान लो जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट। और किस में कन्वर्ट हो गए, देखो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में। कितने टेम्परेचर पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो लिक्विड है वो गैस में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। किसमें, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर देखो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कुछ एक पार्टिकल्स जो थे वाटर के वो क्या किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इवेपोरेशन। तो देखो, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ आपको, हम जैसे कपड़े सुखाते हैं, अगर कपड़ों को फैलाकर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे, अगर उन्हें ऐसे ही डाल देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे। तो इस एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो किसको अफेक्ट करता है, इवेपोरेशन प्रोसेस को। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। तो जैसे गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, किसकी बजाय, सर्दियों की बजाय। ठीक है। थर्ड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। देखो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, कि एयर के अंदर जो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, उनकी अमाउंट को ह्यूमिडिटी कहती है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगा। जब तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, किसकी बजाय, जब हवा कम चले तो। ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, मान लो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसकी फॉर्म में गेन करेगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में गेन करेगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में। और वो हीट एनर्जी वो कहां से कलेक्ट करेगा, अपने सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स है उनसे वो क्या कलेक्ट करेगा, सारी हीट एनर्जी कलेक्ट करेगा, जिस वजह से इन पार्टिकल्स ने अपनी सारी हीट एनर्जी इस पार्टिकल को दे दी। तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, कूल हो गए, और इसको हीट मिलने पर ये क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। तो ये देखो ये पार्टिकल सारे क्या हो गए, कूल हो गए। एज दे गेव अवे देयर काइनेटिक एनर्जी टू अनदर पार्टिकल, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी एनर्जी, जो हीट एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में किसको दे दी है, इस पार्टिकल को इवेपोरेट होने में दे दी, जिस वजह से ये पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो गर्मी के दिनों में हम सड़क पे पानी डालते हैं, मान लो शाम के टाइम, तो क्या होगा, सड़क पे जो हमने पानी डाला है वो पानी क्या करेगा, उस सड़क से सारी की सारी हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। और वो जो पानी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो वो सड़क हमें क्या लगेगी, ठंडी फील होगी। क्या फील होगी, ठंडी। तो वो किस वजह से हुआ, इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि हम यहाँ टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो वो जो सड़क के ऊपर जो पानी गिरा है उसकी वजह से वो पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, जिस वजह से वो उस सड़क अब जो बची है वो हमें कैसी लगेगी, ठंडी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हम समर में कॉटन के क्लॉथ्स ही क्यों पहनते। तो देखो, बिकॉज कॉटन क्विकली एब्जॉर्ब्स द बॉडी स्वेट एंड exposes it to the atmosphere for evaporation which helps in keeping the body cool। क्योंकि जो कॉटन होता है वो हमारी बॉडी से स्वेट को इजिली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है। क्या करेगा, इवेपोरेट कर देगा, जिस वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है। किस वजह से, कॉटन के कपड़े पहनने से। इसलिए हम गर्मी के टाइम में किसके कपड़े पहनते हैं, कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते, ताकि वो हमारे स्वेट को इजिली एब्जॉर्ब करके उसे इवेपोरेट कर दे। थैंक यू।